तो दोस्तों समय बहुत कम रह गया है और अब टेंशन बढ़ती जा रही है कि किस तरह से तैयारी करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी तक जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग कैसे पूरी तैयारी को फिनिश करें, कैसे आगे की चीज़ों में बढ़ें, क्योंकि टाइम आपके पास जो है वो 35-40 दिन का बचा हुआ है। तो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में, जो आप लोग, अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप उससे रिविज़न कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप वहाँ से उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम यहाँ पे। तो बच्चों, आपको पता है कि CUT PG LLB का जो पेपर है आप लोगों का, वो आपका 11 से 28 मार्च के बीच होने वाला है। तो PG LLB का पेपर आई थिंक आपका 15, 16, 17, 18 इसके आसपास आएगा। तो आपके पास जो टाइम है अब यहाँ पे 40 दिन के आसपास का है। और आप लोगों का यहाँ पर जो है फॉर्म का करेक्शन जो है उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है, और आपका जो लास्ट डेट है उसकी डेट भी एक्सपेंड हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेबस बताता हूँ चीज़ों को। जैसे बच्चा, आप लोग यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आप लोगों का ये सिलेबस है, आप लोगों को पता ही होगा। मैं आप लोगों के इनके लिए बुक्स जो है वो भी साथ साथ बता दूंगा कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको पता है कि पिछली बार जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर और CA को अगर मिला दें तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को मिले थे। तो इस बार भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। और चूंकि जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पोर्शन है ना, ऐसा है कि हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, बहुत सारा है। तो बच्चे को बहुत कंफ्यूज है कि सर क्या चीज़ पढ़ लें, क्योंकि इतना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसका बढ़िया व्यवस्था। तो ये आप लोगों के टॉपिक है जिसके अंदर आपका करंट अफेयर को जब भी आप पढ़ें तो उसके रिलेटेड जो स्टैटिक जीके वाले फैक्ट हैं उनको भी साथ साथ में याद करें, क्योंकि पिछली बार जो आपका करंट है उसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे गए थे। बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बुक बता, जैसे आपका बुक जो है एक यहाँ पे जनरल नॉलेज 2024 के नाम से आपको बुक मिल जाएगा। इसके अंदर स्टैटिक और करंट के नाम से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। जैसे लूसेंट की बुक आती है तो उसके अंदर सारा बहुत बड़ा डिटेल में चीज़ें दी होती है, तो आपको उतना डिटेल नहीं जाना। कोई भी ऐसी बुक पढ़नी इसमें टॉपिक सारे हों, बस आपको टॉपिक कवर करने हैं, चाहे आप उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भी पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से टाइम बहुत लगेगा इस पर। लेकिन GS में ऐसा है कि कितना भी आप टाइम दे दीजिए, कोई श्योरिटी नहीं होती कि हमें क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, है ना। जबकि जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इनमें ये है कि अगर ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और करेंगे तो आपका श्योरिटी हो जाती है ना। इसके बाद मैं बात करता हूँ आप लोगों का क्वांट के बारे में। तो क्वांट के टॉपिक्स आप लोगों को पता है, सारे के सारे ये टॉपिक्स हैं क्वांट के। अब इसके अंदर आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका 30 डेज वंडर वाला जो एस चंद का बुक आता है, इससे आप कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इसमें टॉपिक जो है वो भी आपको दिए गए हैं, थ्योरी। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप लोगों का पूरा जो बुक का काम है वो एक ही जगह पे हो जाएगा, और बहुत रीजनेबल प्राइस में, और बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको सारी बुक्स एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगी। वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चा लॉजिकल रीजनिंग है, इसके ये टॉपिक्स हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ से आवश्यक रूप से पूछे जाएंगे। क्वांट में भी आपके 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एस चंद की जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है ये आपको बोल सकता हूँ कि आपने टॉपिक नहीं भी पढ़े तब भी आप यहाँ से टॉपिक पढ़ सकते हैं। और अगर टॉपिक पढ़ लिए हैं तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। यह आपको मैं बता दूं, जो आप लोगों का पेपर का रीजनिंग आता है ना, वो SSC से कहीं ना कहीं मैच खाता है। तो SSC का आप CHSL या CGL कोई भी एक प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, आप उनको लगा सकते हो बुक खरीद के, ठीक है ना। कोई भी जैसे आती हैं बुक्स आपकी SSC की प्रीवियस ईयर की, तो आप इससे भी अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, बेटर रहेगा। कंप्यूटर के सर आपको 10 क्वेश्चन मिले थे, 7-8 क्वेश्चन आपको इस बार भी मिलेंगे। और कंप्यूटर बहुत बेसिक सा आता है, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पता होना चाहिए, ऑफिस के बारे में, वर्ड के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, इंटरनेट के बारे में, एब्रीवेशंस क्या हैं, शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि CPU है, अब यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना अपने को MCA नहीं करनी है। आपको बस थोड़ी सी ये है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चाहिए। तो लूसेंट की एक किताब आती है छोटी सी, ये आई थिंक 50-60 पन्ने की होती है, 50-60 पेज की होती है। तो इसके अंदर से आप चीज़ें जो है पढ़ सकते हो। बहुत आपको सारे टॉपिक कवर करने, फिर बता दूँ, टॉपिक कवर करने हैं, बहुत डीप में किसी में नहीं जाना है आप लोगों को, सिर्फ आपको टिक लगाने हैं, ठीक है। अब आपको बच्चा यहाँ पे एक ऐसी किताब चाहिए एक्चुअल में जो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए एक जगह पे, रीजनेबल प्राइस भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो, प्रैक्टिस भी हो, और उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाए। तो बच्चों, CUT के लिए आप लोगों का जो यहाँ पे
एक जनरल टेस्ट का बुक आता है, तो यही आप लोगों के लिए PG/LLB के लिए भी बहुत अच्छे से काम आने वाली है। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2000 प्लस क्वेश्चंस डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। अब यहाँ पे सारे के सारे MCQ कवर किए गए हैं, प्रैक्टिस पेपर भी हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, है ना। इस तरह से आपको इंडेक्स मिलेगा। जैसे मान लो ये अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक में क्या होगा, जैसे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन है, आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ गए, और लास्ट में आप लोगों को पूरे के पूरे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ये आपकी एक बुक है जो कि आप लोगों को अड्डा 247 पे जाओगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी ये आपको। तो ये आपको 441 है ना। तो यहाँ पे जैसे अभी डिस्काउंट 18% है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर यहाँ पे आप कोड यूज़ करते हो Y829, ठीक है ना। इसको आप यूज़ कर लेना। मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको ये बुक मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको पूरा जो है डिटेल में चीज़ें बता दूंगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप गए अड्डा 247 पे, ऑल कोर्सेज पे आप गए, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यहाँ आप गए UG और PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पे, फिर आपको यहाँ पर जाना है, सपोज़ आप इस पे चले गए, या आप एक काम करो, आप यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से जाएंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एक प्रिंटेड बुक्स का सेक्शन। ये देखो प्रिंटेड बुक्स पे आप लोग आ गए। अब यहाँ पे आपको जो है ये कैटेगरी चूज़ कर लेनी है CUET। कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है? CUET कैटेगरी आप चूज़ कर लोगे ना, तो उसके अंदर आप लोगों को जो है सारी की सारी बुक्स एक साथ मिल जाएंगी। CUET वाली जो है, इसे आप यहाँ से आप लोग चूज़ कर लीजिए, या तो फिर आपको CUET UG वाला अगर चूज़ करोगे तब भी वहाँ से यही बुक आपको मिल जाने वाली है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, चलो। CUET आप लोगों का, क्योंकि ये बुक आपकी, जैसे मैंने CUET PG यहाँ से सेलेक्ट किया है ना, और इसके अंदर मैं नीचे आ जाता हूँ बुक्स वाले सेक्शन पे। तो CUET UG में आपको नहीं दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये रहा CUET वाले में आप गए ना, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे बुक्स पे जाओगे, तो आप लोगों को ये बुक दिख जाएगी जनरल टेस्ट। यहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, बाय नाउ करोगे या आपके पास में बाय पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग जो है कोड यूज़ कर लेंगे Y829, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को जो कोड यूज़ कर लेना है Y829 कोड यूज़ करेंगे, तो ये आप लोगों को यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगी। अब अपने बात कर लेते हैं बच्चों, आप लोगों को जो सारी बुक्स मैंने यहाँ पे बताई हैं, ये बुक्स आप लोगों के लिए बढ़िया हैं, आप इंडिविजुअली इनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको एक ही बुक चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट 30-40 दिन के अंदर, 30-35-40 दिन के अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, और आप लोगों को ये कि कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं, हमें टॉपिक भी मिल जाए और कोई टीचर हमें समझा दे और हमारे डाउट सेशन भी ले ले, और हमको यहाँ पे PDFs भी मिल जाए, क्लास PDF भी मिल जाए, आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें भी मिल जाए, तो आप लोगों को मैं एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ। आप लोग हमारे नए बैच के साथ में एनरोल हो सकते हैं, जो आपका लास्ट बैच है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे CUET के लिए, लॉ के लिए, आप यहाँ जाएंगे लॉ एंट्रेंस में, लॉ एंट्रेंस में गए, CUET LLB में आपको जाना है। इसमें देखिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच है आप लोगों का। अभी आपकी जो रिपब्लिक सेल है वो भी चल रही है, तो आप अभी अगर इसको कर लेते हैं, हो सकता है ये सेल आपकी आज शाम तक रहे, लेकिन अगर अभी इसको आप कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे 78% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको मेरा कोड यूज़ कर लेना है S829। S829 जैसे आप यूज़ करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 80% का डिस्काउंट मिलके 5200 का मिल जाता है। अगर आप इसको ऐप से लेते हैं बच्चा, अगर आप इसको ऐप से परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का और डिस्काउंट मिलता है, तो आपको 5000 से कम का ये कोर्स मिल जाता है। ये आपके लिए बेहतरीन शानदार कोर्स है, इसके अंदर आपको बचे हुए टाइम के हिसाब से सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर कोई चीज़ पूछनी हो, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे मेल करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं बैच लेने से रिलेटेड, या और भी कोई चीज़ें आपको पूछनी हो बच्चा, तो आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल ID है amit.sharma@adda247.com।
ठीक है। तो और कोई आपके मन में सवाल रह गया हो तो आप मुझे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर मेल करके अपना क्वेरी जो भी है वो पूछ सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिए। लास्ट के जो 40 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।